गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ शालिनी विश्वकर्मा, आपकी केमिस्ट्री टीचर न्यू विजडम पब्लिक स्कूल से। टुडे वी आर स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इट्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ 10th क्लास, केमिकल रिएक्शंस. Chemical reactions, they are the reactions which are represented by chemically. They are an expression that gives the identities and the quantities of the substance involve a reaction. Equations को हम केमिकल रिएक्शंस को हम इक्वेशंस के जरिए उसके सिंबल्स को आइडेंटिटीज, एरोज, रिएक्टेंट, सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको शो करते हैं. तो हम टुडे पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस. किस तरीके से आप उसे लिखेंगे, किस तरीके से आप उन इक्वेशंस को बनाएंगे और उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और हम ये भी देखेंगे कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम उन्हें कैसे अरेंज करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं उन रिएक्शंस को, और एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस हैं कौन सी होती हैं. आपने पढ़ा होगा कुछ केमिकल रिएक्शंस फास्ट होती हैं, स्लो होती हैं, है ना. कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट तरीके की होती हैं. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस. तो नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शंस. देखा होगा आप लोगों ने, आपके इन्वायरमेंटली आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं आपकी डेली लाइफ पर, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क या रस्टिंग ऑफ आयरन सब्सटेंस का किसी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पर होना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, वो रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट जाए. फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती हैं, ग्रेप्स का जैसे फर्मेंटेशन होता है, और वाइन्स का फॉर्मेशन होता है. फिर फूड को कुक करना. ये जो सब्सटेंस जो बन रहे हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स बने हैं, उसको वापस आप रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते. तो ये जो रिएक्शंस हैं वो शो करती हैं केमिकल रिएक्शंस को. फिर फूड का डाइजेशन होना इन अवर बॉडी, द डाइजेशन ऑफ फूड, वी रिस्पायर, रेस्पिरेशन रिएक्शंस, दीज ऑल आर द केमिकल रिएक्शंस को शो करती हैं. और भी अगर हम पढ़ना चाहें तो मैं आपको एक बता देती हूँ. एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आप देखेंगे हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है. ठीक है. इस मैग्नीशियम रिबन्स को हम बर्न करते हैं. बर्नर या स्प्रिट लैम्प दिख रहा होगा आपको, ये स्प्रिट लैम्प है और आप इसे बर्न कर रहे हैं. बर्न करने पर देखेंगे आपके पास एक ये वॉच ग्लास है. वॉच ग्लास में बर्न करने पर मैग्नीशियम का पाउडर फॉर्म नीचे गिर रहा है. तो ये जो पाउडर फॉर्म बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है. क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड्स कैसे फॉर्मेशन होता है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है. ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट के, और ये किस में कन्वर्ट जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. हम ये रिएक्शन अभी और आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लिखेंगे Mg+O2 देयर गिव्स अ MgO. इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं. मैं इसको आपको आगे बताती हूँ कि इसके में किस तरीके से इसे बैलेंसिंग करना है. तो फिलहाल आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं. फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास एक और एक्टिविटी है. जैसे कि हमारे पास लेड सॉल्यूशन है, जिसको हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं. मैं आपको बता देती हूँ एक फॉर्मूला उसका. लेड, जिसको हम Pb बोलते हैं, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. यहाँ पे NO3 ये एक्वस फॉर्म पर है, इसे हम रिएक्ट करते हैं Ki के साथ. ठीक है. और जब ये Ki के साथ रिएक्ट होता है तो ये फॉर्मेशन करता है KNO3, इसको O कर लीजिए, NO3 प्लस PbI2. ये सॉलिड फॉर्म के PPT के फॉर्म में एक प्रकार की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और एक प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको हम अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कवर करेंगे. तो हमारे पास ये लेड नाइट्रेट है. लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा, है ना. हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा. तो ये जो एक केमिकल रिएक्शंस हुई है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना. तो ये जो हम एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं, ये ओवरऑल सबको किसको शो करती हैं? केमिकल रिएक्शन को. ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हुए हैं ये वापस किस में? रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे. फिर नेक्स्ट हम अगर देखते हैं कुछ एक और एक्टिविटी है हमारे पास. जिंक ग्रैन्यूल्स को हम एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं. तो आप देखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद वो जिंक ग्रैन्यूल्स इस कन्वर्शन हो जाते हैं. ठीक है. इस कॉनिकल फ्लास्क में टेम्परेचर चेंज हो जाता है और किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है. तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है?
स्टेट्स का चेंज होना, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। लेड में जैसे आपने देखा था एक्वस फॉर्म पे था, वो लेड नाइट्रेट के फॉर्म में जब हमारे पास पीपीटी बना वो सॉलिड फॉर्म पर बना। फिर अगर देख सकते हैं कलर भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस का इवोल्यूशन होता है और टेम्परेचर चेंज हो जाता है। हो सकता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्चुअली 2 तरीके की हीट चेंज टेम्परेचर रिएक्शन होती हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस जिंक ग्रेन्यूल्स में, यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स हैं जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं Zn है, ठीक है। ये Zn किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। ये H2SO4 किसके साथ रिएक्ट फॉर्मेशन करेगा? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है और क्या फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? ZnSO4। तो ये जो रिएक्शंस हुई है ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, जिसको हमने किसके अकॉर्डिंग शो किया है, किसके साथ शो करके दिखाया है? इक्वेशंस के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। ये केमिकल इक्वेशन जैसे हमने इसके पहले प्रीवियस में हमने पढ़ा था, जो हमारे पास एक्टिविटी थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास जिसका हमने कंबाइन किया है, हमारे पास जो प्रीवियस पहला प्रोडक्ट है जो हमारे पास पहले है वो हमारे लिए क्या है? रिएक्टेंट। और जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे लिए क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होगा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होगा और रिएक्टेंट जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा, आपको राइट हैंड साइड पर बनेगा। किसी भी रिएक्टेंट्स को आप लिखने के लिए जो आपके उस सिंबल्स के फॉर्मेशन, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2, ठीक है। फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? MgO। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है? एक एरो के फॉर्म में हमने डायरेक्शन को शो किया है। तो केमिकल इक्वेशन है क्या? केमिकल इक्वेशन ये है एन एक्सप्रेशन गिव्स किसी भी आइडेंटिटीज या क्वांटिटीज या सब्सटेंस जो भी हमारे इन्वॉल्व है उस रिएक्शन का फॉर्मेशन होना। हम इसमें सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन में। और किसी दो रिएक्टेंट्स को हम जब कंबाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास A है प्लस B, देयर गिव अ AB। तो हमारे पास ये वाला जो हुआ वो रिएक्टेंट है और ये हमारे पास जो हुआ वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को आपने प्लस साइंस के जरिए शो किया है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका क्या कहता है? दिस कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। आपका जो एटम का जो मास होगा, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास होगा वो ना ही डिस्ट्रॉय होंगे और ना ही वो अलग से कोई क्रिएट हो सकते। उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा बैलेंसिंग करने पर रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में सेम रहेगा। फिर हम एक और कर सकते हैं कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, मतलब ओवरऑल वही है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में उन दोनों का मास सेम होगा। तो वही हमें केमिकल बैलेंस करने में हमें हेल्प करेगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच द एलिमेंट्स इज रिमेन सेम एंड बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। देखेंगे आप कि हमारे पास है जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अभी हमने इसके पहले जो देखा था, हमारी जो एक्टिविटी थी उसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड थी, दैट्स वही रिएक्शन है, ठीक है। Zn plus H2 they are formed the ZnH2SO4। तो ये तो बैलेंस दिख रही होगी आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा कि Zn जो है, एक मिनट, हमारे पास जो Zn है वो Zn है क्या है? यहाँ पे भी जिंक का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी जिंक का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे H2 जो है वो हमारे पास किस फॉर्म पे है? यहाँ पे H2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी H2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर सल्फर 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 4 है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों यहाँ पे कैसे हैं? सेम है। मतलब ये रिएक्शंस कैसी है आपकी? बैलेंस्ड है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमें बैलेंस कैसे करना है, स्टेप ऑफ रिएक्शन बैलेंसिंग कैसे करती है। ओवरऑल आपके 10th क्लास में 7 स्टेप्स में दिया हुआ है, वैसे 4 और 3 स्टेप्स में भी हम कम कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं? डू नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट इन द ड्रॉ। आप इन्हें क्या कर सकते हैं कि आप इन्हें एक बॉक्स बनाकर अलग अलग कर सकते हैं, इनके बॉक्सेस बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शंस को लिखिए।
रिएक्शन को लिखना है Fe प्लस H2, देयर फॉर्म है Fe3O2 एंड H2, ये फॉर्मेशन हो गया है। ये बैलेंस आपको नहीं दिख रही होगी, ठीक है, एक्चुअली इनके बीच में एरो है, ये जो बीच में है ये एरो बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे आप, इस रिएक्शन को वैसे के वैसे लिख लेना चाहिए और आप देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स में कितने हैं। Fe के यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे Fe के 3 मॉलिक्यूल हैं। फिर यहाँ पे O2 H कितना है, यहाँ पे O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर Fe के फिर ऑक्सीजन से यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑक्सीजन आपको 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 दिख रहा होगा, मतलब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम इनको बैलेंस करते हैं, तो हम पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए मैं वन साइड पर आप इसको 4 में क्रिएट कर देती हूँ, RHS और RHS को आपको कंबाइन करना होगा। हम चाहें तो इसे सामने सामने की तरफ हम इसको इंटू कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इनके यहाँ पे नीचे साइड हम नहीं लिख सकते, हम ऊपर ही इंटू कर सकते हैं। फिर स्टेप देखेंगे आप कि हमारा Fe है, ठीक है, Fe प्लस 4H2O, देयर फॉर्म है Fe3O2। हम इस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करें, स्टेप 3 में जाते हैं। स्टेप 3 में हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करते हैं तो ये H2O है, एक्चुअली H2O एंड H3O4, यहाँ पे हमने सब देखेंगे तो ये H2 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश की, जिसमें हमने 4 का इंटू कर दिया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 4 का इंटू करते हैं तो यहाँ पे H2 जाएंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी यहाँ पे इसके 8 मॉलिक्यूल्स हैं। हमें दोनों की तरफ बराबर करने के लिए हमें इनके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ पर, इन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को भी हमने यहाँ पे करना होगा। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 4 लिख देंगे तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स बराबर जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम रिएक्शंस में देखते हैं। 5th स्टेप में हम देखेंगे कि हम आयरन के मॉलिक्यूल्स को थर्ड पे हम पिक करते हैं, बैलेंस अभी पार्शियली बैलेंस्ड हुई है, फिर हम इसे बैलेंस कर देंगे। Fe को हमें बैलेंस करना है यहाँ पे आप Fe को हम इसके सामने हम 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के सामने Fe3 है, O4 है, जिसके हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो देखेंगे कि हम जैसे हम 3 लिखते हैं तो यहाँ पे Fe के मॉलिक्यूल्स 3 बैलेंस हो चुके हैं। इधर भी 3 है, लेफ्ट साइड पर भी 3 है, एक्चुअली ये एरो है, ठीक है, आप इसको भी एरो समझिएगा, बाय मिस्टेक हो गया है ना। एंड 4H2O एंड दैट्स रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। आपकी जो रिएक्शन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।